इंडियन आइडल फेम एक सिंगर ने ऐसा गाना गा दिया जिसके बाद उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया और उसके गाने का विरोध किया जाने लगा। फरमानी नाज नामक इस महिला को, जिसको आप देख रहे हैं, इसने एक गाना गाया। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में भक्तों की आस्था अपनी चरम पर होती है और उस आस्था के दौरान जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है गीत संगीत। कुछ ऐसे गीत होते हैं, कुछ ऐसे संगीत होते हैं जो निश्चित ही आपको आस्था में सराबोर कर देते हैं। ऐसा ही गाना कुछ फरमानी नाज ने गाया। फरमानी नाज ने वर्तमान समय में जो गाना गाया वो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं द कैमरा 1999। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक गाने की बहुत ज़्यादा धूम है और वो गाना है हर हर शंभू। इस गाने को संभवतः आप सभी ने सुना होगा। इस गाने को गाने के बाद एक सिंगर निशाने पर आ जाती है और उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है। यही नहीं, उसका बाकायदा विरोध किया जाने लगता है। फरमानी नाज नामक ये महिला इंडियन आइडल फेम रह चुकी है और ये वो मंच है जिस मंच पर जाने का सपना हर सिंगर देखता है, लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं हो पाता है। फरमानी नाज एक गरीब मुस्लिम परिवार से आने वाली महिला थी जो काफ़ी मुफलिसी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और इसी के दौरान उसकी शादी एक शख्स से हुई और उस शख्स ने 1 साल बाद ही उसे तलाक दे दिया। इस दौरान फरमानी की एक पुत्री भी है, लेकिन उस समय जब यह मुफलिसी का जीवन जी रही थी उस समय इस महिला की तरफ ध्यान देने वाला कोई मौजूद नहीं था। लेकिन आज जब उसका कैरियर अपनी बुलंदी पर है तब उसके खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे हैं। वो भी क्यों? क्योंकि उसने एक भक्ति का गाना गा दिया है। फरमानी नाज के पति ने जब उसे छोड़ दिया उसके बाद काफ़ी मुफलिसी का जीवन जी रही थी, लेकिन इसी दौरान एक बात चरित्रार्थ हो जाती है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है और उस ऊपर वाले ने एक विशेष प्रकार की कला फरमानी को दे रखी थी और वो थी उनकी आवाज़। संभवतः आप सभी ने फरमानी के गाने सुने जरूर होंगे। अगर नहीं भी सुने होंगे तो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप फरमानी नाज डालकर देखेंगे तो आपको इनकी आवाज़ और जिस तरह से इनकी आवाज़ है वो सुनने को आपको ज़रूर मिल जाएगी और निश्चित ही आप इनकी आवाज़ के दीवाने हो जाएंगे। फरमानी के खिलाफ फतवा सिर्फ इसलिए जारी हुआ क्योंकि उन्होंने शिव शंभू के ऊपर गाना गाया। शिव शंभू के ऊपर गाना गाने की अगर बात पर फतवा जारी होता है तो देवबंद के उन उलेमा साहब को ये भी ध्यान देना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जासी साहब ने हिंदुस्तान के तमाम ऐसे यहाँ पर कवि मौजूद रहे हैं जिन्होंने अपनी एक अद्भुत रचना प्रस्तुत की है और जिसको लगभग आज सब हिंदू पढ़ता है। मलिक मोहम्मद जासी साहब ने पद्मावत की रचना की, उसे हर कोई पढ़ता है। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कितने बड़े उपासक थे यह किसी से छुपा नहीं। मोहम्मद रफ़ी साहब ने न जाने कितने भक्ति के गाने और बॉलीवुड में अपनी आवाज़ के कितने गाने दिए हैं और आज हर कोई उनकी आवाज़ का दीवाना है। लेकिन आपको फतवा किसके खिलाफ देना है? जो एक गरीब है, जो मेहनत करके आगे आ रहा है, जिसने अभी कोई फेम नहीं बनाया। सलमान खान ना जाने अपनी कितनी फिल्मों में ईश्वर के आगे इबादत करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उनके खिलाफ आप फतवा जारी क्यों नहीं करते हैं? शाहरुख खान भी ऐसा करते हैं, उनके खिलाफ आप फतवा जारी क्यों नहीं करते हैं? चलिए, इन सब बातों के बीच में हमने जनपद बाराबंकी के वरिष्ठ साहित्यकार हैं आचार्य मूसा खान आसान जी, हमने उनसे बात की। हमने जानने का प्रयास किया कि अगर इस तरह से फतवा जारी हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसको आप किस तरह से देखते हैं। उससे पहले हम आपको एक बात और भी बता दें, एबीपी न्यूज़ लाइव चैनल में कुछ डिबेट हुई इस मामले पर लेकर। वहाँ पर आए एक मुस्लिम स्कॉलर ने ऐसा जवाब दे दिया, वो जवाब शायद ही अगर उस उलेमा तक पहुँचेगा तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे। क्या जवाब दिया था उन्होंने, हम आचार्य मूसा खान जी से बात करने के बाद आपको वो बात ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य मूसा खान आचार्य जी जुड़ चुके हैं। मूसा खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द कैमरा 1999 में। जिस तरह से वर्तमान समय में माहौल बना, जिस तरह से एक सिंगर का जब उन्होंने गाना गाया उसका इस तरह से विरोध हो रहा, इसको आप एक साहित्यकार की तरह और एक मुस्लिम होने के नाते किस तरह से देखते हैं? मुझे तो लगता है कि भाई साहित्यकार या कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है। साहित्यकार कलाकार सर्व समाज के लिए होता है। कबीर ने गाया, रहीम ने गाया, रसखान ने खाया, मूसा खां शांतगंदी गीत गाया। मैं तो राम जी के संबंध में मैं कहता हूँ कि राम की राह का अनुगमन कीजिए, इस विषय का व्यापक मन कीजिए। राम कहते ही कल्याण हो जाता है, राम ही राम हर पल भजन कीजिए। तो मैं तो फरमानी नाज के गाने से सहमत हूँ। वो गा रही है, जी शान जी, बिल्कुल। चलिए, हम दूसरा सवाल भी आपसे ले ही लेते हैं। जिस तरह से इस तरह के बयानबाजी आती हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हों चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हों, अगर इस तरह की बयानबाजी आती है और किसी चीज़ के खिलाफ इस तरह से बातें, तो ऐसा नहीं लगता देश में एक अशांति का माहौल इस तरह से पैदा होता है?
बिल्कुल इससे गलत होता है। और ये कुछ लोग, चंद लोग हैं, ये गलत लोग हैं। मेरे हिसाब से ऐसा जी, जी। नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये लोग जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। मैं इन सबका खंडन करता हूँ। मैं फरमानी न्यास के साथ हूँ। मुझे फरमानी न्यास पे गर्व है। मूसा जी, अंतिम सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। आप जैसे देख रहे हैं, फरमानी एक समय मुफलिसी का जीवन व्यतीत कर रही थी, काफ़ी गरीब थी, और बाद में वही आवाज़ उनका सहारा बनी, जिसके कारण अब वो कमा रही हैं, कुछ अपना जीविकोपार्जन चला रही। तो जिस समय वो मुफलिसी में थी, उस समय देवबंद के जो फतवा जारी करने वाले थे, उस समय ये कहाँ पर थे? दरअसल ऐसा होता है, जब आदमी परेशान हाल होता है तो उसका कोई साथ नहीं देता है। और ये दुनिया है, इस दुनिया में जब आदमी उठने जी, लगता जी। है, बढ़ने लगता है, अच्छा करने लगता है, तो लोग पीछे लग जाते हैं। जब वो मुफलिसी में थे तो कोई साथ नहीं आया। आज वो अपनी कला, अपनी मेहनत और अपने सम्मान पूर्वक जीने का रास्ता तलाश करके अपने जो है अंदाज में गा रही है। तो जो पीछे पड़े हैं, यह गलत बात है। ये चंद लोग हैं और यही लोग माहौल को खराब करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म ऐसा मेरे हिसाब से कहीं कुछ नहीं कहता है। कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। कलाकार को मन से गाना चाहिए। मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया, बहुत अच्छी ढंग से गाया। उन्होंने तमाम गीत गाए हैं। तो क्या वो धर्म से बाहर हो गए? वो नमाज पढ़ते थे, रोजा करते थे। मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। मैं उनसे सहमत हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य मूसा खान असान जी आपका, जो आपने इस तरह की बातें बताई। चलिए अब हम अपनी बात को दोहराते हैं। फिर उस समय जब हम एबीपी न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, उस दौरान भी एक मुस्लिम स्कॉलर वहाँ पर बैठे थे और उन्होंने भी ठीक इसी प्रकार की बात की थी, जो अभी वर्तमान समय में आपने बात आचार्य मूसा खान अशांत जी के मुँह से सुनी। उनके जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जब वो मुफलिसी में थी तब कोई सहारा देने वाला नहीं था, और एक जो सबसे बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। जब ये विवाद चला तो पहले तो फरमान नाजी काफ़ी शांत रही। पहले तो वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने भी अब फतवा जारी करने वाले को अपना जवाब भेज दिया है, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वह एक कलाकार हैं और वह कला करती हैं जिससे उनकी जीविका चल रही है। अगर ऐसे में उनके खिलाफ फतवा जारी होता है तो ये बिल्कुल गलत है। इसी के साथ हम एक बात और भी करना चाहते हैं, चाहे वो सरकार सुने अथवा ना सुने, जिस तरह से हर एक बात पे, हर एक विवाद पे सरकार कार्यवाही करती, तो उसको इस प्रकार के जो बयान आते हैं, जिस प्रकार से विरोध वाले बयान होते हैं, इन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के बयानों से दो संप्रदायों के बीच में कहीं ना कहीं समस्या आती है, उनके बीच में खटास पैदा होती है? और जो सबसे बड़ी बात है, फरमान नाजी ने जो गाना गाया, जिस प्रकार से उनकी कला है, जिस प्रकार से वो अपनी कला को आगे बढ़ा रही, हर भारतीय उनका सपोर्ट कर रहा है। हमारा पूरा सपोर्ट फरमान नाजी के साथ है। और यही नहीं, तमाम ऐसा मुस्लिम जो ये समझता है, जिसको ये बात समझ में आती है पूरी तरीके से कि गाना गाना और इस तरह से करना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, उन सभी का स्वागत है। बहरहाल, आप जिस प्रकार से ये फतवा जारी हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं, और आपका इस प्रकार के जारी किए गए फतवे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।